हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल आंशी क्लासेज पर। तो आज आपके लिए प्रश्नवाली 4.1 का स्पेशल क्लास लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच, जो आप लोगों को मैथ बनाने में बहुत ही सहायक चीज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर नजर। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। तो इसका उत्तर दीजिए। चलिए आज इस प्रश्न का भी हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आलेख आप लोग का बुक में दिया हुआ है, तो इसको पहले हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिए जीरो जीरो है, यहाँ पर घंटा में दे रहा है, घंटा में, और ऊपर में दे रहा है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या दे रहा है। तो घंटा में है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ इंफिनिटी तक है। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। ऊपर में दिया हुआ है 4 8 12 16, ऊपर तक है 20 24 और 28 है। अब इसी पर हम लोग को हल करना है। तो पहला बार दे रहा है कि 1 से 4 तक जो है वो 4 है, 1 से 4 तक 4 है। तो ये हमारा 1 हुआ, 1 का 4 है। दूसरा जो है वो 8 घंटा पढ़ता है, तो दूसरा जो है 8 घंटा पढ़ता है, तो 8 घंटा के सामने हम लोग लगा देंगे। तीसरा जो है वो 20 घंटा पढ़ता है, तो देखिए 20 के सामने आप लोगों को खींच देना है, 20 के सामने खींच देना है। तो यहाँ पर हो गया, ये 8 हो गया और ये 20 हो गया। और 4 से जो 5 घंटा के बीच में जो है वो 28 घंटा पढ़ते हैं, 28 घंटा पढ़ते हैं। तो 28 के सामने आप लोग मिला देना है। और 28 के बाद हम लोग देखेंगे तो ये है अगला जो है 16 घंटा, तो 16 के सामने मिला देना है। और अगला जो है 6 से 7 जो है वो 12 घंटा, तो 12 के सामने मिला देना है। हमारा आलेख बनकर तैयार हो गया। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, जिसका बारी बारी से हम लोग उत्तर आज देखेंगे। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले अ है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितनों घंटे तक पढ़ा है। अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटों तक पढ़ा है? ये है 12 है, ये है आपको 16 और ऊपर में जो है 28 है। तो अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा है? तो देखिए घंटा यहाँ पर दिया हुआ है, घंटा नीचे दिया हुआ है, तो इसमें से देखना है कि कितने विद्यार्थी जो है वो सबसे अधिक पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कि सबसे बड़ा जो डंटी है वो 28 का है, सबसे बड़ी जो है वो 28 का है। इसलिए 4 से 5 घंटा जो विद्यार्थी जो है वो सबसे अधिक पढ़ा हुआ है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो 4 से 5। आप लोग देख सकते हैं कि 4 से 5 के बीच की दूरी की जो है वो 28 विद्यार्थी हैं जो 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन वह हम लोग देख लेंगे। वह हम लोग देखेंगे कि 5 घंटों से कम कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा है। 5 घंटों से कम, देखिए 5 कहाँ है तो 5 यहाँ है। इससे कम तो 5 तो है 28, 5 तो इससे कम, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 20। 5 घंटों से कम 20 है, 8 है और 4 है और 28 भी है। 5 से कम इधर भी आ जाएगा तो 28 भी है, 28 भी है। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 28 32 40 है, ये 60 हो जाएगा। तो ये है
60 स्टूडेंट 60 विद्यार्थी जो है वो 5 घंटे से कम में पढ़ता है। आगे हम लोग देखेंगे कि स में क्वेश्चन, तो स क्वेश्चन है कि कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा, कुल कितने विद्यार्थी अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। तो देखिए ये टोटल जो दिया हुआ है क्वेश्चन ही है अवकाश के दिनों में, अवकाश के दिनों में, तो सभी जो है अवकाश के दिनों में पढ़ रहा है, तो सभी को जोड़ दीजिए 4, 8, 20, 28, 16 और 12 सभी को जोड़ दीजिए तो 12, 20, 32 और 32, 28 जोड़ दीजिए तो 40 और 20, 60 और 60, 76 और 12, 88। तो 88 स्टूडेंट जो हुआ वो अवकाश के दिनों में भी पढ़ा है, जो सभी हैं वो अवकाश के दिनों में पढ़ रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तो लास्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में जो देखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में से होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पर उच्च सीमा और निम्न सीमा नीचे वाला को ही लिया जाता है। तो वर्ग अंतराल सबसे ज्यादा जो है वो 28 है, 28 है, और 28 के जो वर्ग सीमा हो गया 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, यही बारंबारता हो गया, यही इसका आंसर हो गया। बारंबारता अधिकतम है 4 से 5 का, जिसका है 28, तो आंसर होगा 4 से 5। तो इस तरीका से हम लोग ने पहला प्रश्न कर लिया है। तो दूसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है, तो दूसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पल की माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए। तो देखिए जूते का माप में नंबर दिया हुआ है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, और मिलान चिन्ह और बारंबारता आप लोगों को निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बारंबारता में हम लोग छात्रों द्वारा अपने दोस्तों का जूतों का नंबर आप लोग एकत्रित कर सकते हैं या अपने आप इसको बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 5 नंबर में हम मान लीजिए कि 5 छात्र जो हैं इनका 5 नंबर जूता का माप होता है। 6 नंबर का हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर के 3 होता है, और 7 नंबर का 4 होता है, और 8 नंबर का 2 होता है। तो इस तरीका से हम अपना मन से भी दे सकते हैं। तो इसको मिलान चिन्ह कैसे लिखें, आइए देख लीजिए। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और 5 जब भी लिखिए तो 4 को आप लोग काट दीजिए, 4 को काट दीजिए। यहाँ पर 3 है तो 1 2 3, इसको ये नहीं कटेगा, और ये 4 हो गया तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया और 2। तो इस तरीका से हम लोग सारणी, बारंबारता सारणी इस क्वेश्चन का हम लोगों ने बना लिया है। तो इस तरीका से आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग को हल करना है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, तीसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि ककड़िया गांव में 27 मकानों के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित आंकड़ा के वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि लेकर एक बारंबारता सारणी बनाए। तो देखिए सारणी बनाना है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए आइए हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि 300 से 400, तो 300 से 400 कह रहा है, 300 से 400। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आंकड़ा हम लोग निकाल लेंगे कि आंकड़ा हमारा जो है वो कितना है। तो 27 घर का आंकड़ा है। तो सबसे पहले हम गिनेंगे कि 300 से 400 के बीच में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह हो जाएगा
और यहाँ पर बारंबारता हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग गिनेंगे कि 300 से 400 के बीच में कितने मकान हुए। तो 300 से 400 के बीच में बारंबारता जो होगा वो हो जाएगा 5। बारंबारता 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर काट देना है। अब उसे ही हम लोग 400 से 500 के बीच हम लोग देखेंगे। तो 400 से 500 के बीच में है 3, 400 से 500 के बीच में है 3, तो 1 2 3। और उसी तरह हम लोग देखेंगे कि 500 से 600 के बीच, तो यहाँ पर है 8 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 4 और 4 हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे कि 600 से 700 के बीच, तो यहाँ पर है 4 गो। आप लोग को जरूर गिन लीजिएगा। तो 4 गो है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर। और 700 से 800 है, 700 से 800 है, और वो है 7 गो है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3। तो हम लोगों ने यहाँ पर वर्ग चिन्ह और बारंबारता हम लोगों ने निकाल लिया है। वर्ग अंतराल यह है बारंबारता, और ये है चिन्ह है, और ये है अंतराल है वर्ग बारंबारता का। अब हम लोग को इसको एक सारणी के रूप में हम लोग को दर्शाना है। तो सारणी के रूप में देखिए कैसे हम लोग दर्शाएंगे। तो हम इसको छोटा रूप में दर्शा देते हैं, इसको आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग अंतराल, देखिए अंतराल है, तो यहाँ से हम लोग 300 से है, तो 300 से शुरू करते हैं। ये हो गया 400 500 600 700 और ये हो गया 800। और ऊपर में कह रहा है कि ऊपर में है, यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 7 और 8 है। तो पहला में कह रहा है कि 300 से 400 के बीच है, इसका बारंबारता जो है 5 है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे 300 से 400 के बीच में, तो ये हो जाएगा 5। 300 से 400 के बीच में है 5 गो। अब देखेंगे कि 400 से 500 के बीच में 3, तो यहाँ पर 400 से 500 के बीच में 3 है। आगे देखेंगे कि 500 से 600 के बीच में है 8 गो, तो इसी को ऊपर कर लेंगे, तो 8 जहाँ रहेगा उसको खींच लेंगे। यहाँ पर 3 हो गया और ये हो गया 8 है। और 600 से 700 के बीच में हम लोग देखेंगे तो 4 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 700 से 800 के बीच में है 7, तो 7 के सामने हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। तो इस तरीका से प्रश्न संख्या 3 को हम लोग बारंबारता और सारणी भी हम लोग बना लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो बढ़ते हैं अपने चौथा प्रश्न पर। फ्रेंड, चौथा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत का चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम लोग देखिए सारणी का आयत बना लिया है और इसी पर आप लोगों को संपूर्ण हल मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। किस समूह में बिजली के उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला में जो है वो है 5 3 8 4 3, तो सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है 8 में। तो 8 में देखेंगे कि किसके किसके बीच में है, किसके किसके बीच में है। तो पहला का जवाब जो हो जाएगा आप लोग के सामने है 500 से 600 के बीच में। 500 से 600 के बीच में जो है
बारंबारता सारणी जो है उसमें सबसे अधिकतम बिजली उपभोक्ता की संख्या है। दूसरा प्रश्न है कि कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। तो देखिए 500 रुपये कहाँ है, तो 500 कितना करता है, तो 500 करता है 8, उससे अधिक कर रहा है तो 600, तो ये है 4, और उसके बाद जो है उसके पर जो हो गया वो 4, 8 और 7। 500 से अधिक जमा करने वाला है 8, 4 और 7, टोटल के जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 उपभोक्ता जो है वो 500 से अधिक बिल जमा करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं। कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं। तो देखिए 400 रुपया से कम बिल जमा करने वाला कौन कौन है। 400 से कम, तो 400 से कम सिर्फ है 300 से 400 के बीच में है, ऊपर वाला 5 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग चौथा देखेंगे, तो चौथा है कि वर्ग अंतराल 400 से 500 के बीच उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है। 400 से 500 के बीच उच्च सीमा और निम्न सीमा, तो उच्च सीमा कौन है और निम्न सीमा कौन है, ये भी आप लोग सीख लीजिए। 400 से 500 के बीच, 400 से 500 के बीच देखिए, तो जो सबसे बड़ा वाला जो होगा वो उच्च सीमा हो जाएगा और निम्न सीमा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको बनाना है। आगे है आलेख का कितना वर्ग अंतराल है। आलेख का कितना वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो जो कोई भी एक ले लेना है। मान लीजिए हम लोग 600 से 700 के बीच ले लेते हैं, तो यही उच्च सीमा, तो उच्च सीमा हो गया 700 और निम्न सीमा हो गया 600, तो इसी का अंतर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। तो इस तरीका से इसका प्रश्न का हल हो गया। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न है कि राजू अपने घर के कपड़ों का रंगों का आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला, लाल, काला, पीला और अन्य रंग में बनाई गई सूची निम्न में से रूप में है। तो मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए बारंबारता बटन सारणी बनाइए और इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। चलिए इसमें सभी क्वेश्चन का आज आप लोगों के बीच हल होने वाला है। तो सबसे पहले कर रहा है उजला को व्हाइट से डिनोट कर रहा है, काला तो ब्लैक हो गया, और येलो और अन्य रंग को ओ से। तो सबसे पहले आप लोग को गिन लेना है कि कौन कितना कितना है। तो जो है येलो जो है, यहाँ पर व्हाइट हम लोग देखेंगे तो व्हाइट जो है वो 8 है, व्हाइट जो है वो 8 है। और वहां पर हम लोग ब्लैक देखेंगे तो ब्लैक है 6, ब्लैक 6 है। येलो देखेंगे तो येलो 7 है, और अन्य भी है जो 7 है। इसी पर हम लोगों को सभी हल करना है। यहाँ पर हम लोग को बारंबारता भी निकालना है, वर्ग सारणी भी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्हाइट, ब्लैक, येलो और अन्य रंग माने अदर कलर। तो इसका वर्ग चिन्ह यहाँ पर हम लोग चिन्ह लिखेंगे और यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए व्हाइट की जगह 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए और 7 लिख दीजिए। और यहाँ पर चिन्ह खींच दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 को हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से 4,
और 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 4 हो गया, और 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ से, तो ये हमारा बनकर बारंबारता पठन सारणी बन गया। अब इसका हमको आलेख खींचना है, तो आलेख भी आप लोग आज आप लोग को भी सिखाया जाएगा कि आलेख कैसे हम खींचे। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है व्हाइट, और उसके बाद कह रहा है ब्लैक, उसके बाद है रेड, इसको बाद है येलो, उसके बाद है अदर कलर। अदर कलर यहाँ पर रंग दिया हुआ है, रंग दिया हुआ है, तो रंग को हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा हम लोग को दर्शाना है, यहाँ पर 3 दर्शा देते हैं, यहाँ पर 6 दर्शा देते हैं, यहाँ पर 9 दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले सबसे पहले कह रहा है कि व्हाइट, तो व्हाइट का जो है 8 है, तो 6 7 और 8, तो यहाँ से हम लोग व्हाइट का कर लेंगे, तो व्हाइट यहाँ से यहाँ के बीच आ जाएगा व्हाइट हमारा जो हो गया वो 8 हो गया। उसके बाद हम लोग ब्लैक देखेंगे, तो ब्लैक 6 है, तो ब्लैक 6 है, तो यहाँ से रेड के पास आ जाएगा, रेड के पास आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे येलो 7, तो येलो 7, तो 6 से ऊपर थोड़ा सा बढ़ाकर हम लोग 7 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7। और अदर जो कलर है वो भी 7 है, मतलब कि दोनों जो है वो बराबर हो गया। तो इस तरीका से हम लोग आलेख भी हम लोग खींच लिया है। तो इस वीडियो का पार्ट 1 आप लोगों को दिया जा रहा है, पार्ट 2 जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। तो इसी तरह हमारा वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।